जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, आप सब लोग बड़भागी हो जो आप सबको सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा है। महापुरुष ही समझा रहे, सत्संग की आधी घड़ी और सुमिरन बरस 50 और सत्संगति पल ही भली, जम का धक्का न खात। यानी यदि आपको सत्संग मिल जाता है तो आपके जन्म मरण का जो ये बंधन है, ये धीरे धीरे ये बंधन कटने लगता है। आपके ऊपर लगी हुई मैल साफ होने लगती है, कर्मों की मैल साफ हो जाती है। जब कर्मों की मैल साफ हो जाती है तो यह जीव आज़ाद हो जाता है। यहाँ बंधन और किसी चीज़ का नहीं है। यहाँ जो भी बंधन है, यह बंधन सिर्फ कर्मों का बंधन है। हमने जो अपने अनेकों जन्मों में पाप और पुण्य कर रखे हैं, यही पाप पुण्य कर्म हमारे बंधन हैं और कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। यदि हमारे बंधन यानी पाप पुण्य कर्मों के ये साफ हो जाएं, कट जाएं, तो हम अपने घर चले जाएंगे, हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, हम अपने धाम चले जाएंगे। लेकिन जब तक ये कर्म बंधन कट नहीं सकते, ये कर्म बंधन जब तक साफ नहीं होंगे, तब तक हम अपने घर कभी जा नहीं सकते। हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि आप अपने घर मत जाओ। हमारे कर्म ही हमको रोकते हैं, कर्म ही सामने आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ का विधान है कि जब तक कर्मों की सफाई नहीं होगी, आप अपने घर जा नहीं सकते। यही है भवसागर, कि भवसागर ही एक कर्म है, कर्म ही भवसागर है। यही भवसागर से कोई पार नहीं पा सकता है। जन्मना मरना, इस जोनी में जाना, उस जोनी में जाना, इस जोनी से निकालना फिर उस जोनी में डालना, यही जन्म और मरण। इस पिंजड़े से निकाल कर दूसरे पिंजड़े में, दूसरे पिंजड़े को निकाल कर तीसरे पिंजड़े में, यही कष्ट है। जन्मत मरत दूसरे दुख हो, यानी दोनों में एक बार निकालेगा तो भी कष्ट होगा, फिर दोबारा डालेगा तो भी कष्ट होगा। ये पीड़ा हमेशा लगी रहेगी जब तक ये कर्मों की बेड़ी यानी पाप पुण्य कर्म जब तक साफ नहीं होंगे। तो हमें उपाय करना चाहिए कि हमें ये जो पाप पुण्य कर्म हैं हमारे साफ कैसे होंगे, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। यह मृतलोक जो है ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ जो कुछ भी आप करोगे वह कर्म में ही रखा जाएगा। कहते हैं कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। कहते हैं कर्म प्रधान देश है। यहाँ जो भी आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छा फल, खराब कर्म कर दिया तो खराब फल। लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा।
यहाँ कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो कर्म नहीं करता हो। इस मृतलोक में जो कोई भी आया, चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्य, ये सब लोग कर्म में ही बरतते हैं, सब कर्म ही करते हैं। चलना भी एक कर्म है, बैठकर बात करना भी एक कर्म है, उपदेश देना भी एक कर्म है, उपदेश सुनना भी एक कर्म है, खेती बाड़ी करना कर्म है, परिवार के साथ रहना यह भी कर्म है, समाज के साथ रहना यह भी कर्म है, अच्छा बुरा जो कुछ भी करना ये भी कर्म है। यानी सब कुछ कर्म के ही अधीन है और कर्म से कोई बच नहीं सकता। महात्मा समझाते हैं सांस आती और जाती है, यह भी एक कर्म है। सांस लेते हो वह भी कर्म है, सांस छोड़ते हो वह भी कर्म है। आसन लगाते हो, मुद्रा लगाते हो, साधन भजन करते हो, ये सब कर्म ही तो हैं। तो कर्मों की ये गुत्थी जो है सुलझ नहीं सकती, कर्मों की ये गति बड़ी गहन है, इससे कोई निकल नहीं सकता। इसी को भव सागर कहते हैं कि यही मकड़ी का जाल है। एक उपाय करो, दूसरा तीसरा उपाय करो, चौथा उपाय करो, लेकिन कर्म बंधन से आप आज़ाद नहीं हो सकते हो। जैसे आपने मान लो कर्म बंधन से आज़ाद होने के लिए जप किया, तप किया, पूजा पाठ किया, तो ये जप करना ये भी कर्म है, तप करना ये भी कर्म है, पूजा पाठ करना यह भी कर्म है। महात्मा समझाते हैं जो कुछ भी आप कर रहे हो एक कर्म है। अब इन कर्मों से आपको कर्म से मुक्ति कैसे मिलेगी, इन कर्मों से आपके कर्म कैसे धुलेंगे, क्योंकि कर्म जो कर रहे हो अच्छा और बुरा ये दो ही कर्म बनते हैं। अब इन दोनों कर्म जो बनते हैं महात्मा समझाते हैं बच्चा, इन दोनों कर्मों के कारण जीव को पाप और पुण्य यह दो फल मिलते हैं। अच्छा करेगा तो पाप का फल, अच्छा करेगा तो पुण्य का फल, खराब करेगा तो पाप का फल, यानी ये दो फल लगे हैं। जब भी आप कर्म करते हो तो दो फल आपको चखना है। तो महात्मा समझाते हैं कि ये बच्चा यह दो फल तो आपको मिल ही रहा है, तो आप कैसे कर्म से आज़ाद हो जाओगे। बहुत लोगों ने उपाय बताया, आप गंगा जमुना स्नान कर रहे हो तो भी तो एक कर्म है, आपको ऊपर कर्म चढ़ जाता है, पुण्य का कर्म चढ़ जाता है। ज़्यादा पुण्य हो गया तो आपको स्वर्ग आदि लोकों में भेज दिया जाता है, और ज़्यादा पुण्य हो गया तो ऊपर के और लोकों में आप चले जाते हो। महात्मा समझाते हैं यदि आपने पाप किया तो आपको 84 में भेज दिया जाता है और जोनियों में आप चले जाते हो। यदि ज़्यादा पाप हो गया तो आपको नरकों में डाल दिया जाता है। लेकिन ये पाप पुण्य की जो गठरी है इससे कोई आज़ाद नहीं हो सकता है। महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक ये कर्म बंधन यानी पाप पुण्य का जो ये बंधन है, जो बेड़ियाँ है, यह जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक आप अपने घर जा नहीं सकते। महात्मा समझाते हैं अब बताओ कौन सा योग यज्ञ आप करोगे तो आप भवसागर से पार हो जाओगे, आप इस कर्म बंधन से आज़ाद हो जाओगे। महात्मा समझाते हैं अब कितने उपाय लोगों ने किया, जप किया, तप किया, व्रत किया, उपवास किया, हर उपाय कर डाला, लेकिन कर्म बंधन से कोई आज़ाद नहीं हुआ। यहाँ तक कि भगवान की तपस्या किया तो भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा मांगो जो भी वरदान आप चाहते हो मांग लो। तो जो भी आपको वरदान मांगना है आप मांगें। आप उस वरदान को पा गए तो उतना शक्तिशाली हो गए, या वरदान मांग लिया तो अच्छे लोगों में चले गए, तो वहाँ भोग रहे हो, सुख सुविधा वहाँ भोग रहे हो। कितने युगों का, कितने वर्षों का वो है, वह भी एक गणना होती है। जब वो ख़त्म हो जाएगा
तो फिर आपको मृतलोक में कर्म करने के लिए भेज दिया जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, जब तक ये जीव भवसागर से पार नहीं होगा, यानी कर्म बंधन से जब तक जीव ये आज़ाद नहीं होगा, तब तक वो भवसागर से पार नहीं हो सकता, अपने घर जा नहीं सकता। इसीलिए लिखा गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया कि श्रुति पुराण बहु कहीं उपाय, छूटे न अधिक अधिक रुझाई। कहते हैं श्रुतियों में, वेदों में, पुराणों में बहुत उपाय किया कि यह करने से आपको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि हमने जो भी उपाय किया तो वह पुण्य बना, और जब पुण्य बन गया तो पुण्य से हम जो है अब उसका ज़्यादा पुण्य हो गया तो हमें अच्छे लोगों की प्राप्ति हो गई, लेकिन भवसागर से हम पार नहीं हुए, कर्म बंधन से आज़ाद नहीं हुए। जब वह भोग लेंगे, सुख सुविधा भोग लेंगे, तो फिर हमें कर्म करने के लिए मनुष्य दे दिया जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं। तो यही है भवसागर। अब तो आप समझी गए भवसागर क्या है। अब ये भवसागर है, अब यही कर्म बंधन ही भवसागर है। अब जब तक इस कर्म बंधन से आज़ाद नहीं हो जाओगे, तब तक अपने घर जाने का, परमानंद की प्राप्ति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हम भगवान का पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं कि हमें आप भवसागर से पार कर दो, मैं आपके नाम का जाप करता हूँ। भगवान ये कहते हैं कि सृष्टि तो मैंने ही बनाया है, एक कर्मों का विधान तो मैंने ही बनाया है, और मैं अपने विधान को कैसे तोड़ सकता हूँ। मेरे नाम का यदि कोई जाप करता है तो जैसे मैं आज़ाद से रह रहा हूँ अपने लोकों में, ऐसे मैंने बहुत से लोग बनाए हैं आनंद से रहने के लिए। तो जीव यदि मेरे नाम का जाप करता है, पुण्य उसका ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो मैं ऐसे लोकों में उसको रख देता हूँ कि तुम यहाँ आज़ाद से रहो, आराम से रहो, सुख सुविधा भोगो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अब हाँ, एक बात ज़रूर है कि यह भी कुछ समय के बाद, यानी जब इसका समय निर्धारित है, वह समय जब पूरा हो जाएगा तो आपको फिर मृतलोक में भेज दिया जाएगा। ऐसे होता आया है, ऐसा होता रहेगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हम अपने हिसाब से जो भी जाप ताप पूजा पाठ करते हैं, ये अच्छे कर्म हैं। इन अच्छे कर्मों से हमें स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी। महात्मा ये समझाते हैं। और ख़राब कर्म कर दिया तो हमको नरक और 84 में जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि हम कर्मों से आज़ाद कैसे होंगे। कर्मों से आज़ाद होने के लिए अब तो त्रिलोकीनाथ ने कहा कि ये तो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं भी कर्म में बरतता हूँ। जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने जब उपदेश दिया तो वो भी कहा कि देखो सब लोग कर्म करो, मैं भी कर्म में बरतता हूँ। यदि मैं कर्म नहीं करूँ तो ये सारे लोग बड़ संकर हो जाएंगे, या कोई कर्म नहीं करेगा। तो जब कोई कर्म नहीं करेगा तो ये अब इनको जो है, जब कर्म ही नहीं करेगा, आलसी हो जाएंगे, तो फिर बहुत बड़ा पाप होने लगेगा, बोझ बन जाएगा धरती पर एक तरह का। तो फिर इनको मैं मारूं। इसीलिए एक कर्म प्रधान है कि यहाँ जो है, जो कोई भी आया उसको कर्म करना। मैं भी कर्म करता हूँ और तुम सब भी कर्म करो। ये है अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। और खराब कर्म मत करो। जब भगवान आए तो भी उन्होंने यही बात कहा। इसलिए कहा कि मैं कर्म में बरतता हूँ, कर्म में बरतता हूँ, तुम भी कर्म करो। इसलिए कहा कि यहाँ कर्म ही करना सर्वोत्तम माना जाता है, कि आपको कर्म करना। यह तीनों लोक का विधान ही है
यह जो तीन लोक बना है, इस तीन लोक में आपको कर्म करने का ही विधान है यह। और तीन लोक के मालिक जो हैं उन्होंने इसी विधान को बनाया है। अब तीन लोक के मालिक को जो आप कहते हो कि मतलब वो हमको भवसागर से इस कर्म विधान से अलग कर देंगे, तो कैसे अलग कर देंगे जब वो स्वयं कहते हैं कि मैं कर्म में बरतता हूँ। तो जिसके पास जो रहेगा वो तो वही न देगा, वही काम करने के लिए कहेगा न। यदि मैं काम करता हूँ तो आप भी काम करो, ये अच्छे काम करो, मैं आराम से रहता हूँ तुम भी आराम से रहो। महात्मा ये समझाते हैं ये तो कर्मों की जो गुत्थी है इतनी कठिन है, इतनी जटिल है, इसको सुलझाया नहीं जा सकता इतने आसानी से जैसा हम आप सोचते हैं। और महात्मा ये समझाते हैं जब कर्मों में आग लग जाए, कर्म रहे ही नहीं, जब कर्म नहीं रहेगा तब तो आप अपने घर जा सकते हो। इसलिए ये जानना चाहिए कि जिस देश में मैं रह रहा हूँ यह देश किसका है और अपना देश कौन है। तो जब संत महात्मा आते हैं तो वो यही समझाते हैं कि जिस देश में तुम रह रहे हो यह देश तुम्हारा नहीं है और यह देश ईश्वर का है, त्रिलोकीनाथ का है। यह तीन लोक के मालिक हैं। इसी को अंड पिंड और ब्रह्मांड कहते हैं। पिंडी लोग जिसको मृत लोक कहते हैं, अंडी लोग जिसको स्वर्ग या वैकुंठ आदि लोग कहते हैं, ब्रह्मांडी लोग जो सूक्ष्म लोक कहलाता है। ये तीन लोक के मालिक हैं, इसलिए इनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। और उनके यहाँ का, उनके लोक का यही विधान है कि कोई भी जो भी सुरते यहाँ पर हैं उनको कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे जो कर्म करें, जब करें तब करें, पूजा पाठ करें, घर गृहस्थी करें, खेती बाड़ी करें, नौकरी चाकरी, कोई कुछ भी करे, उनको कर्म करना ही है। जिस जिस लोक में रहेंगे वहाँ के कर्म करने का विधान जैसा है वो वैसा ही कर्म करेंगे, लेकिन सबको कर्म करना है। कोई अकर्मणता में नहीं रह सकता है, कर्म करना ही है। तो आप भगवान से, तीनों लोक के मालिक से ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो जो है हमें कर्मों से अलग कर देंगे? आप कर्म से अलग हो जाओगे? नहीं, कभी नहीं हो सकता। हाँ, उनके भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, उनकी आराधना करोगे तो अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे जितनों ने जो लोक बनाए हैं, बहुत सारे लोक बनाए हैं। जैसे भारत देश है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्यों में सुख सुविधा है। ऐसे ही उनके पिंड लोक, ये पिंडी जो लोक है इसमें भी बहुत सारे लोक बनाए हैं, उसमें भी बड़ी सुख सुविधा है। अंडी लोक बनाए हैं, उसमें भी बहुत सारे लोक हैं, उसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। ब्रह्मांडी लोक है, उसमें भी बहुत सारे लोक हैं और बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। तो आपका जैसा कर्म होता है वैसे चाहे पिंड लोक में आपको रखते हैं, चाहे अंडे लोक में आपको रखते हैं और चाहे ब्रह्मांडी लोक में आपको रखते हैं। हर लोकों में सुख सुविधा है। अच्छा काम कर्म करोगे तो तुम्हें सुख सुविधा देंगे, आराम से रह रहे हो। और यदि आप बुरा कर्म कर दिए, खराब कर्म कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो, तो आपको देखो ये 84 लाख जोनियाँ बनाई हैं, ये जेल खाने हैं और इसके बाद नरक बनाए हैं। तो इसमें भेज देते हैं, नरकों में भेज देंगे या 84 लाख जोनियों में भेज देंगे, जैसा आपका पाप कर्म होगा। तो महात्मा ये समझाते हैं अब आपको ये डिपेंड करना है कि आप भक्ति किसकी करोगे, आप भक्ति किसकी करोगे। यहाँ पर सबकी भक्ति आप करोगे, चाहे राम की भक्ति करो या कृष्ण की भक्ति करो या हनुमान जी की भक्ति करो या देवी देवताओं की भक्ति करो, तो जिसको आप भक्ति करोगे आपको उनके लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा आराम से रहोगे, सुख सुविधा से रहोगे। लेकिन मोक्ष मुक्ति का सवाल नहीं पैदा होता कि आत्मा कर्म बंधन से आज़ाद हो जाए, तो आत्मा कर्म बंधन से आज़ाद नहीं हो सकती है। इसलिए जब महात्मा आते हैं, संत आते हैं, तो ये इस बात को बताते हैं कि बच्चा, जो त्रिलोकीनाथ ने कानून बनाया है त्रिलोक का, अंड पिंड और ब्रह्मांड का, यह जो उनका कानून है कर्म का कानून है, कर्म का कानून है। यानी आपको कर्म करना है। कर्म में उन्होंने बताया है ऋषि मुनियों के द्वारा
प्रचार करवाया है, सबको ये बताया है, ग्रंथों पोथियों में लिखवा दिया है कि यहाँ का कर्म ऐसे ऐसे आपको करना, यही एक संविधान है यहाँ का। तो हमें उसको जानना पड़ेगा। यदि हम यहाँ सुख शांति से रहना चाहते हैं तो यहाँ के संविधान को ऋषि मुनियों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा उस कानून को जानना पड़ेगा, उस ग्रंथ पोथी को पढ़ना पड़ेगा कि आखिर यहाँ का कानून क्या है, किस कानून का हम पालन करेंगे तो यहाँ सुख सुविधा से रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि यहाँ के कर्म यदि आप करोगे समझ करके तो यहाँ भी आपको सुख मिलने वाला है और सुख मिलेगा। और बिना समझे यहाँ कर्म कर रहे हो, विधि का विधान यहाँ जाने नहीं और बिना अपनी मर्जी से कर्म कर रहे हो, तो यदि उनके कानून के खिलाफ है तो तुरंत सज़ा मिल जाएगी। जैसे जो भी संविधान में जो भी कानून बना दिया जाता है, यदि वह जान गए हम तो उसके अनुसार हम काम करेंगे तो हम आराम से रह रहेंगे। यदि हम संविधान के कानून को नहीं जानेंगे और मन मर्जी से जो भी मन में आएगा कहने लगेंगे और संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो लोग हमें जो है दंडित करने लगेंगे। ठीक यही हालत है इस कर्म को करने की। तो महात्मा ये समझाते हैं आप कर्मों से आप आज़ाद कैसे होंगे, क्यों कि 3 लोक के मालिक ने जो कर्म बनाए हैं, आप वो भी कर्म में रहते हैं या आप भी कर्म में रहो। हाँ, सुख सुविधा आप लोग भोगो, आप अलग कैसे रह सकते हो। तो संत महात्मा समझाते हैं कि पहले आपको ये समझना है कि आपका देश कौन है। आपका यह देश नहीं है, आप इस देश से अलग हो। यह काल भगवान का देश है, त्रिलोकीनाथ का देश है और आपका अपना देश ये नहीं है। महात्मा समझाते हैं। अब ये आत्मा को समझाते हुए संत सद्गुरु ये कहते हैं कि यह आत्मा चलो तुम अपने देश, चलु हंसा चलु हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। कहते हैं ऐ सूरत, ऐ आत्मा, तू अपने देश चल जहाँ पे वो प्रीतम प्यारा वो कुल मालिक रहता है। चल तू अपने देश में चल। महात्मा इस बात को समझा रहे। महात्मा इस बात को समझा रहे कि ऐ आत्मा तुम अपने देश चल, कि यह संसार काल भया राजा, यह संसार काल भया राजा, भरम क जाल पसारा हो। ई ना देश हमारा साधु, ई ना देश हमारा हो। यह संसार काल भया राजा, भरम क जाल पसारा हो। जन्म मरण के बंधन में डाला, जन्म मरण के बंधन में डाला। ई ना देश हमारा हो। 1.25 लाख जीव पैदा करत है, 1.25 लाख जीव
पैदा करत है, लख जीव करत आहाराहु। ईना देश हमारा साधु, ईना देश हमारा हो। जारी बारी कोयला करी डारे, फिरी फिरी दे आओ तारा हो, फिरी फिरी दे आओ तारा हो। ईना देश हमारा साधु, ईना देश हमारा हो। महात्मा ये समझा रहे हैं कि यह संसार में काल भगवान का राज्य है, और एक बार वो मनुष्य शरीर देते हैं, अब शरीर में से फिर आत्मा को निकाल देते हैं और शरीर को जला देते हैं। शरीर कोयला बन जाता है, राखी बन जाती है, फिर आत्मा को दूसरे शरीर में डालते हैं। वह शरीर में डालते हैं, फिर कुछ समय के बाद जब वो शरीर छोड़ देता है, आत्मा को उस शरीर से निकालते हैं, फिर उस शरीर को जो है जला दिया जाता है। इस तरीके से यह जन्म और मरण, पहले शरीर को दिया, फिर शरीर को ले लिया, और फिर शरीर को ख़त्म कर दिया, फिर दूसरे शरीर में डाला। तो दोनों यानी शरीर में डालना और शरीर से निकालना, यह दोनों क्रिया वो जो करते हैं, तो उसी में आत्मा को अपार कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। और वो काल भगवान जो है 1 लाख जीव का रोज़ आहार करते हैं और 1.25 लाख जीवों को रोज़ जो है जन्म देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरह से यह काल भगवान इस देश में अपना राज्य करते हैं। ऐ आत्मा, यह देश काल का है, यह अपना देश नहीं है, यह दयाल देश नहीं है, इसलिए तुम अपने देश चलो। अब अपने देश चलने के लिए अब जीव को क्या करना चाहिए? महात्मा ये समझाते हैं कि अब जीव जब अपने देश चलता है, अपने देश चलने के लिए, अब अपने घर चलने के लिए, तो अपने यहाँ का तो कोई होना चाहिए, अपने यहाँ का कोई होना चाहिए। जब अपने यहाँ का कोई मिलेगा तभी तो ले चलेगा। तो यहाँ जितने भी शक्तियाँ आती हैं इसी देश की रहती हैं। राम आए, कृष्ण भगवान आए, और सारी शक्तियाँ जितनी आई इसी काल देश से ही तो आई, त्रिलोक में से ही तो आई, किसी न किसी लोक से वो आई। तो यदि आपको ले भी जाती हैं तो यही त्रिलोकी के अंदर ही रखती हैं, और फिर आपका पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर मृतलोक में भेज दिए जाते हैं। लेकिन 3 लोक से ऊपर क्षर अक्षर निहय अक्षर पार, क्षर अक्षर निहय अक्षर पारा, और विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। कहते हैं क्षर और अक्षर और निअक्षर, कहते हैं क्षर कहते हैं इस मृतलोक को, अक्षर कहते हैं इस सूक्ष्म लोक को, और निअक्षर कहते हैं उसके ऊपर पुरुष प्रकृति लोक को। कहते हैं इसके पार वो देश है जो अपना देश है। कहते हैं उस देश से जब संत आते हैं तभी जीव को ले जा पाते हैं। संत के पास वो पावर होता है कि वो यहाँ के कर्मों के विधान को वो बदल देते हैं। हमारे आपके ऊपर लगे हुए पाप कर्मों के मैल, पुण्य कर्मों के मैल को वो साफ करते, उन्हीं के पास एक पावर है और बीच में किसी के पास नहीं। यदि संत नहीं मिलेंगे तो आप कुछ भी करो, लेकिन कभी भी आप कर्म बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते हो। इसलिए महात्मा जब भी आते हैं तो ये कहते हैं कि भव सागर भरमो नहीं, भव सागर भरमो नहीं, यह परताप हमार,
निश्चय करके मान ले, तो तुरंत उतारूं पार। महापुरुष यही कहते हैं कि देख बच्चा, मेरे अंदर वो सामर्थ्यता है, वो ताकत है। यदि मेरी बात को तू मान ले और मेरी शरण में तू आ जाए, तो फिर इस जन्म मरण के बंधन में तू नहीं आएगा, यहाँ कर्म के बंधन में तू नहीं आएगा, और मैं तुझे इस कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा और अपने घर, निज घर सचखंड अनामी धाम पहुँचा दूंगा। ये संतों महात्माओं के सिवाय और कोई कर नहीं सकता है। अब हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम इस तीनों लोक में किस लोक में रहेंगे। राम के लोक में रहेंगे, या कृष्ण के लोक में रहेंगे, गोलोक में रहेंगे, या और देवी देवताओं के लोक में रहेंगे। ये लोक बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं, हर लोकों में सुख सुविधा है। आपको डिपेंड करेगा कि हम इसमें किस लोक में रहेंगे, तो आप उस लोक में उस मालिक की भक्ति करोगे। जैसे जिस लोक में जो रहता है, जो भगवान रहते हैं, जैसे विष्णु लोक में विष्णु भगवान हैं, यदि आप विष्णु लोक जाना चाहते हो तो विष्णु भगवान के आपको नाम का जाप करना पड़ेगा, तो आप विष्णु लोक चले जाओगे। यदि आप शिव जी के लोक को जाना चाहते हो तो शिव के नाम का जाप करना पड़ेगा, आप शिव लोक में चले जाओगे। यदि ब्रह्म लोक में जाना चाहते हो तो ब्रह्म के लोक का नाम, आपको ब्रह्मा के नाम का जाप करना पड़ेगा, आप ब्रह्म लोक में चले जाओगे। आप देवी देवताओं के लोक को जाते हो तो उनके लोक का जो नाम है, उनका जो नाम है उसका जाप करना पड़ेगा, तो आप देवी देवताओं के लोक में चले जाओगे। आप जिस लोक में जाते हो उनका नाम का जाप करोगे, तो नाम जब सिद्ध हो जाएगा तो वह नाम आपको उसी लोक में लेके जाएगा। आप त्रिलोकीनाथ के पास जाना चाहते हो तो जो अक्षर पुरुष हैं, तो उनके नाम का जब जाप करोगे तो उनके लोक को प्राप्त कर लोगे। आप निरक्षर पुरुष जो हैं उनके नाम का जाप करोगे तो आप निरक्षर लोक में चले जाओगे। आप जो है निरक्षर के पार यदि अपने देश जाना चाहते हो तो वहाँ का जो नाम है, वहाँ का जो नाम है, उस नाम का जब आप जाप करोगे तो आप वहाँ अपने देश चले जाओगे। लेकिन तीनों लोक के जो नाम हैं, क्षर अक्षर निरक्षर के जो नाम हैं, वह नाम बताने वाला वह नामी वहाँ का होना ही चाहिए, यानी वहाँ से वो नाम ही आता है। जैसे विष्णु लोक से विष्णु भगवान किसी को भी भेज दें विष्णु लोक से और आपको वह नाम का परिचय बता दे और नाम से जोड़ दे, तो नाम जब सिद्ध हो जाएगा तो आप विष्णु लोक चले जाओगे। ऐसे ही निरंजन भगवान के लोक से कोई भी शक्ति आ जाए, कोई भी आत्मा आ जाए और वो आपको यहाँ पे परिचय बता दे और नाम से जोड़ दे, तो आप उनके धाम को चले जाओगे। इसी तरीके से ऊपर के जो और लोकों हैं, वहाँ के जब लोग आ जाएं, कोई भी आत्मा आ जाती है और वहाँ से जोड़ देती है, उनके नाम का परिचय दे देती है, तब आप वहाँ चले जाओगे। इसी तरीके से अपने देश सतलोक अनामी धाम से जब संत आते हैं और संत जब आगे आएंगे तो आप सतलोक के नाम का परिचय देंगे, वहाँ के नाम का परिचय देंगे, नाम आपको बताएंगे और नाम से आपको जोड़ेंगे, तो वह नाम आपको जो है अपने घर लेके जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं कि नाम नाम सब कहत है और नाम न पाया कोई, और नाम न पाया कोई। नाम की गति है न्यारी और वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। हाँ को करे खामोश हो सनातन में राखी और गगन महल के बीच वो प्याला नाम कचाखी। कहते नाम नाम तो सब कोई कहता है, लेकिन नाम तो बहुत है, लेकिन जो सच्चा नाम है यानी अपने घर का जो नाम है, जिसको सार नाम कहते हैं, सार नाम जिसको कहते हैं, वो अपने घर का जो नाम है, अपने सतलोक का जो नाम है, जब वहाँ का मालिक आता है, वहाँ का संत आता है, तो वो उस नाम को लेके आता है और नाम का वो परिचय बताते हैं, नाम से जोड़ते हैं और नाम की कमाई करा करके नाम के साथ वो ले चलते हैं। उस नाम में वो पामर होता है कि यहाँ के जितनी भी गंदगी है वह साफ कर देता है।
इसलिए हमें संतों महात्माओं की खोज करनी पड़ती है। यदि अपने घर जाना है तो, यदि भवसागर से पार होना है तो हमें ऐसे संत की खोज करनी है जो अपने देश से आए हैं। तो जब अपने देश से आए हुए संतों की जब आप खोज करोगे तो वो जब मिल जाएंगे तो आपको नाम दान देंगे, रास्ता जब बताएंगे तो आप सीधे अपने धाम ही जाओगे, अपने घर ही जाओगे। यदि आप अपने घर नहीं जा रहे हो तो बीच के मंडलों के आने वाले जो भी महंत हैं, साधु महात्मा हैं, वो भी संत के रूप में रहते हैं, तो वो भी जो है यदि वो मिल जाते हैं आपको, उनसे नाम दीक्षा आप लेते हो तो वो नाम से जब जोड़ेंगे तो वो अपने देश लेके जाएंगे। यानी वह जहाँ से आए हैं, कोई महाकाल के देश से आया है तो महाकाल के देश तक लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे। कोई पार ब्रह्म के देश से आए हैं तो वहाँ लेके जाएंगे, कोई ब्रह्म के देश से आए हैं तो वहाँ लेके जाएंगे। तो जो जिस देश से आते हैं वहीं लेके वो जाते हैं। तो महात्मा समझाते हैं यदि अपने देश जाना है, सचखंड अनामी धाम जाना है, तो आपको संतों की खोज करनी पड़ेगी और संतों के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त करके आपको अपने घर जाना पड़ेगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए कोई भी भक्ति छोटी बड़ी नहीं होती, न कोई संत छोटे बड़े होते हैं। संत कोई न छोटे हैं न कोई बड़े हैं, और कोई भी भक्ति छोटी बड़ी नहीं होती, कोई भी पूजा पाठ छोटा बड़ा नहीं होता। बशर्ते ये है कि जो जहाँ का है वो वहीं आपको लेके जाएगा, वहीं लेके जाएगा। तो आपको तय करना है आप जाओगे कहाँ। आप यहीं रहोगे तो यहाँ की भक्ति करो, आप स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग की भक्ति करो, वैकुंठ में जाओगे तो वैकुंठ की भक्ति करो, विष्णु लोग जाओगे तो विष्णु की भक्ति करो, ब्रह्मा के लोग जाओगे तो ब्रह्मा की भक्ति करो, शिव के लोग जाओगे तो शिव की भक्ति करो, आद्या महाशक्ति के लोग की जाओगे तो उनकी भक्ति करो, निरंजन भगवान के पास जाओगे तो उनकी भक्ति करो, ब्रह्म के पास जाओगे तो ब्रह्म की भक्ति करो, पार ब्रह्म के पास जाओगे तो पार ब्रह्म की भक्ति करो, और सबसे ऊपर जो है अपने देश सचखंड अनामी धाम जाओगे, सतपुरुष सतलोक जाओगे तो सतपुरुष की भक्ति करो। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्वतंत्र हो। आप यहीं रहना चाहते हो या अपने घर जाना चाहते हो। महात्मा ये समझाते हैं कि यहाँ रहोगे तो यहाँ नाना प्रकार के कष्ट तकलीफ जैसे पहले झेलते आए हो वैसे आगे भी झेलते रहोगे। थोड़े दिन के सुख रहेगा, फिर अनंत युगों तक जो है नरक और 84 रहेगा। यह यहाँ का अपार कष्ट है। और अपने घर चले जाओगे तो वहाँ कोई कष्ट नहीं है, हमेशा परमानंद की प्राप्ति है। न जन्मना है, न मरना है, न आना है, न जाना है। महात्मा ये समझाते, ये तो अब आपको ये डिपेंड करना है। महात्मा समझाते हैं, नरकों की बात को समझाते हैं खोलकर, 84 की बात को समझाते हैं खोलकर, ताकि आपको ये ज्ञान हो जाए कि आपको जाना कहाँ है। कहते हैं आए हो कहाँ से, फिर जाना है कहाँ, बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। आए हो कहाँ से और जाना है कहाँ, बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आए हो कहाँ से, फिर जाना है कहाँ, बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। तो महात्मा ये समझाते हैं, ये तुम्हें जानकारी हासिल करना है कि हम कहाँ से आए, कहाँ हमको जाना है। इतनी समझदारी आ जाए और तुम्हारे अंदर विवेक ज्ञान पैदा हो जाए तो स्वयं तुम निर्णय कर सकते हो कि मुझे जाना कहाँ है। और जब तक ज्ञान नहीं आपको आएगा तब तक आपको कोई भी कह देगा यहाँ चलो मोक्ष मुक्ति है, तो आपको कहोगे हाँ भैया यहीं चलेंगे, बहुत आराम है। कोई कहेगा यहाँ बहुत आराम है, यहाँ चलो,
कोई दिक्कत नहीं है तो आप कहोगे भैया हम वहीं चलेंगे। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं आपको होगी तो कहीं पर भी आप जाओगे, चले जाओगे। लेकिन महात्मा कहते हैं अब पूरा परिचय हम तुमको समझाते हैं, यहाँ की भी बात समझाएंगे, बीच के लोगों की भी बात समझाएंगे, और अपने घर की भी बात समझाएंगे, अपने धाम की बात समझाएंगे, सब बात समझाएंगे और समझा बुझा करके तुम्हें अपने घर चलने की बात भी कहेंगे। अब यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम चलोगे कि नहीं चलोगे। इसलिए मैं ये चाहता कि तुम चलो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी तकलीफ़ है। और इतना समझाने के बाद भी कि तने पर तुम काहन माने, तो अब अपनी तू ही जान। इतना समझाने बुझाने के बाद भी तू कहा नहीं मानेगा तो फिर मेरा क्या दोष है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हें समझा बुझा कर अपने घर ले चलने के लिए आया हूँ, महात्मा यही समझाते हैं। लेकिन जब तुम नहीं समझोगे, नहीं चलना चाहोगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता न। आप यहीं रहना चाहते हो, अब लड़का कहेगा नहीं मैं यहीं रहूँगा, तो बाप क्या कर सकता है। बाप कहेगा ठीक है, अब यहीं रहना चाहते हो तो रहो, तो बाप चला जाएगा। अब यहाँ तुमको वो तकलीफ़ दे, कुछ भी करे तो बाप क्या करेगा, तुम्हें मारे काटे ताड़ना दे। भाई दूसरे का देश है, आप तो अपना देश है नहीं ना कि तुम यहाँ के जो भी चाहो करो। अब तो दूसरे का देश है, उसके अधीन आपको रहना है। उसके रास्ते पर चलोगे तो सुख सुविधा देगा, नई रास्ते पर चलोगे तो मारेगा, पीटेगा, काटेगा, सड़ाएगा, तपाएगा। तो ये तो अब आपको सहन करना पड़ेगा न। यहाँ न किसी की निंदा है, न चाहे चुगलाए, न किसी के बारे में कोई बात है। सच्चाई का बयान महात्मा करते हैं। संतों महात्माओं जो कुछ भी बात करते हैं वो सच्चाई करते हैं और जीव के हित के लिए बात करते हैं। इसके बाद अब जीव नहीं जानेगा तो नहीं समझेगा। वैसे यदि वैसे महात्मा समझाएं कि चलो चलो अपने देश, तो जीव कहेगा यही तो अपना देश है। लेकिन जब पूर्ण रूप से समझाते हैं, समझा बुझा करके बताते हैं, तब जीव की समझ में आता है। तब जीव कहता है कि हम अपने देश चलेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। जब आपको सत्संग मिलने लगेगा तब आपको जानकारी होगी कि हमें करना क्या है। बिना सत्संग के कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग तो बराबर आपको मिलता रहेगा और आप सत्संग सुनते रहो। इस वीडियो के माध्यम से सत्संग बराबर जाता रहेगा। आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपके पास भी बराबर सत्संग पहुंचता रहे। और पुराने हो तो हमेशा आपको प्यार भरा लाइक करो, कमेंट करते रहो। क्योंकि आप हमको जब अपना समझोगे और हम आपको अपना समझेंगे, तभी तो प्रेम प्यार उत्पन्न होता है, तभी तो भक्ति की बात चलती है, तभी तो भक्ति की जाती है। तभी आप सुनोगे और सुनोगे तो लाभ प्राप्त होगा, आत्म जागृति होगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और मेरे 10-5